कि ये सेशन भी बहुत ही कम पार्टिसिपेंट हैं। आप अपने अपलाइन एंड डाउनलाइन को जल्दी से सेशन में ले आए, फिर हम 2 मिनट में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, सो मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर है? ओके, सो बाकी सब आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। हाँ जी। सो इंट्रो करवाने की नीड तो नहीं है, फिर भी करवा देते हैं। दिस साइड इशफा जावेद फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर, एंड आई एम वर्किंग एट सुपरवाइजर लेवल। आप दुआ करें हम जल्दी से मैनेजर हो जाए ना। आमीन। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सबका बिजनेस कैसे चल रहा है? अभी 7 दिन गुजर गए इस महीने के। बिगनर्स बन गए सबके? हम्म। आप सबका टारगेट क्या है? किसी के बने, किसी के नहीं बने? 6 सीसी। ओके। लेकिन ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए तो हमें 10 सीसी करना है ना? ट्रिप क्वालिफाई करना है ना? ट्रिप पर कौन कौन आना चाहता है? बहुत सारे पर्सन है जो ट्रिप पर आना चाहते हैं। अच्छा, 6 सीसी या 10 सीसी करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम हमें कितनी लीड्स पे काम करना चाहिए? 500? ओके। अभी तक 7 दिन गुजर गए, मुझे बताएं आपने कितनी लीड्स पे वर्किंग कर ली है अभी तक? 0?
हम्म। अब देखिए, अगर टारगेट बड़ा है, ट्रिप पर आना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें लीड्स भी बहुत ज्यादा चाहिए। और हमें हर जगह से, जहां जहां से हमें लीड्स मिल रही हो ना, हमें वहां से लेनी चाहिए। चाहे वो मार्केटर की हैं, जैसे कि सर हसान ने हमें प्लानिंग भी दी थी, वीकली प्लानिंग, उसके अकॉर्डिंग कितने पर्सन ने अभी तक मार्केटर की लीड्स परचेज कर ली हैं, और कितने पर्सन ने प्रमोशन लीड्स पे वर्किंग की। और मुझे ये बताएं पहले तो, कि जैसे कि 11 तारीख आने वाली है, ठीक है, आज 7 हो गई है, 3 दिन रह गए ऑलमोस्ट। 15 लीड जनरेट कर ली आपने खुद से? नहीं की, 5 हो गई। अब अगर, मुझे ये बताएं कैसा रहेगा अगर मैं आपको बता दूं कि एक दिन में आप कम से कम सिर्फ 15 से 20 मिनट सोशल मीडिया को यूज करके एक दिन की 5 से 10 लीड जनरेट कर सकते हैं। कैसा रहेगा अगर ये मैं आपको बता दूं? फिर एक हफ्ते में 15 नहीं, एक हफ्ते में 70 लीड्स हो जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे मैसेज आया है कि आप इस तरह से कर रही हैं। बिल्कुल, मैं डेली बेस पर 10 to 15 लीड्स, 20 लीड्स, कभी कभी तो 50 लीड्स भी आ जाती हैं, और कभी 100 भी आ जाती हैं। झूठ नहीं बोल रही। मैं आपको बताती हूँ, मैंने लास्ट 1 ईयर से प्रमोशन लीड्स पर वर्किंग की ही नहीं है, ठीक है। उसकी रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं करती थी, उसकी रीजन ये है कि एक महीने में मेरे पास 500 लीड्स भी आ जाती हैं, 400 भी आ जाती हैं, 300 भी आ जाती हैं, 50 भी आ जाती हैं, लेकिन आती हैं, हर मंथ आती हैं। उन दिनों में भी लीड्स आती हैं जब लोगों के पास लीड्स नहीं होती, ठीक है। तो अगर तो आप सब भी लीड जनरेट इसी तरह से करना चाहते हैं डेली बेस पर, एंड तक सेशन को अटेंड करना है, छोड़ के नहीं जाना। ओके। और मैंने लास्ट 1 ईयर से जितनी भी डायरेक्ट्स लगाई हैं, मिनिमम 20 तक, 20 या 20 प्लस तो होंगी, तो वो सब की सब मेरी सोशल मीडिया के थ्रू ही आई हैं पर्सन। मैंने प्रमोशन लीड्स पर या कहीं किसी और लीड्स पर वर्किंग नहीं की। तो आप लोग भी इसी तरह से इजीली लीड जनरेट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि कुछ पर्सन को तरीके नहीं आते, और कुछ पर्सन जो है, मतलब करते तो हैं, एफर्ट्स भी करते हैं। बट पता है क्या, आज हमारी सेशन का टॉपिक भी क्या है? पहले तो टॉपिक बताएं मुझे। हम लोग एक मिस्टेक करते हैं लीड जनरेट करते हुए, किसी को भी टॉपिक नहीं ना आता। हम्म। टॉपिक का नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, इसलिए, है ना। आई थिंक लीड जनरेशन, सोशल मीडिया सेलिंग एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग। हम्म। सो हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? हम सबसे पहले अट्रैक्शन मार्केटिंग की ही बात कर लेते हैं। अट्रैक्शन मार्केटिंग होती क्या है? व्हाट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग? बेसिकली अट्रैक्शन मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजी जहां पर आप सामने वाले पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी है जहां आप सामने वाले पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? बहुत सारी चीजें शो करवा कर। और वो किस तरह से? अब देखिए, बहुत सारे पर्सन हैं जो सामने भी नहीं आते, है ना। आप मुझे बताएं कितने पर्सन हैं जो अपना सुपरवाइजर अचीव करना चाहते हैं, जो अपना मैनेजर अचीव करना चाहते हैं, सीनियर मैनेजर, डायमंड मैनेजर बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं? कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर है जो सुपरवाइजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, सेंचुरियन मैनेजर ना बनना चाहता हो? कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर? अगर कोई है तो बता दें। नहीं है। तो देखिए, पर्दे के पीछे रह के तो हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते, सामने आना पड़ेगा हमें, ठीक है। खुद को प्रमोट करना पड़ेगा, अपनी वीडियोस बनानी होंगी, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि सामने वाले पर्सन को हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, हमें उसके पीछे भागना नहीं है, चेज नहीं करना, भागना नहीं है पीछे लीड्स के। उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। वो कैसे होगा, ये सब कुछ मैं आपको अभी इसी सेशन में बताकर जाऊंगी। ओके।
बोर तो नहीं ना हो रहा? कोई कोई ऐसा पर्सन जिसको लीड जनरेट करने में मजा ना आता हो, या जिसको लीड्स ना चाहिए हो? सबको लीड चाहिए, सबको बिजनेस निकालना है। ठीक हो गया। ओके, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट कर लो कि सामने वाले पर्सन को ना अपनी तरफ आने देना है, उसकी तरफ भागना नहीं है। लेट पीपल कम टू यू। ठीक है, उनके माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा करनी है कि आखिर ऐसा क्या काम है जो आप लोग कर रहे हो। ये चीज उनके माइंड में पैदा करनी है आपने। वो आपसे इंस्पायर होने चाहिए और क्यूरियस होने चाहिए। ठीक है। और सेकंड, सोशल मीडिया। वाई सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पर ही क्यों? अब आप लोग को पता है कि डेली बिलियन ऑफ यूजर्स, सोशल मीडिया पर आपको लाखों हजारों करोड़ों लोग मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हो ना इन एप्स का, हर किसी के मोबाइल में टिकटॉक भी होगी, इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, सब है। और आप लोग यूज भी करते हो ना? तो बस आपको सही तरीके से यूज करना है उसको। आपको वहां पर लाखों लोग मिलते हैं। एंड इसके अलावा जो है, आप वहां पर इजीली बहुत ज्यादा पर्सन तक रीच कर सकते हो। इजीली, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। फिर 24/7 आवर्स मोबाइल तो हमारे हाथ में हर टाइम रहता है। हम हर टाइम अपना बिजनेस अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्किंग का यही तो बेनिफिट है, कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठ के हर चीज हो रही है। तो इसी तरह से हम इजीली घर बैठ कर लोगों तक भी रीच कर सकते हैं। पहले के जमाने में होता था मुश्किल काम, लोगों को ज्वाइन करवाना या लेकर आना। अब तो बहुत आसान हो गया। दूसरा, एक तो ये बिल्कुल फ्री फ्री लीड्स आ रही हैं आपके पास। और अगर आप खुद से प्रमोशन भी करवाते हो तो इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत ही लो कॉस्ट में होती है। ठीक है। एक और चीज, जब आप खुद अपनी सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो जाते हो ना, प्रॉपर उसको सही तरीके से यूज करते हो, तो एक तो पर्सन आप पर ट्रस्ट करता है, आपसे इंस्पायर होकर आपको ज्वाइन करता है। अभी जब हम प्रमोशन करवाते हैं तो भला क्या होता है? भला क्या होता है? आ, बहुत सारे जो है इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने कायनात से करवाई प्रमोशन। तो वो जितने भी पर्सन आए ना, वो कायनात को देख कर आए हैं, आपको देख कर नहीं आए। ठीक है। अब जब आप खुद पर्सन ज्वाइन करवाते हो ना, जब आप खुद अपनी लीड जनरेट करते हो, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी लीड खुद जनरेट करती हूँ। तो जब पर्सन मेरे पास आते हैं ना, फॉर्म मेरे पास टिकटॉक के थ्रू आते हैं, इंस्टा के थ्रू आते हैं, जहां से भी आते हैं, तो वो आकर मुझे ये बोलते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी और आपने उसमें ऐसे ऐसे बोला हुआ था, तो हमने आपका फॉर्म भी फिल किया है। तो अब आप हमें बताएं कि हमने क्या करना है। ठीक है। हमें हमने जब आपकी वीडियो देखी ना, तो हमें लगा कि वाकई ये कुछ सही काम कर रही है। हमारे साथ पहले बहुत ज्यादा स्कैम हुआ है, इस तरह से लोग बात करते हैं। तो हमने अपनी इस तरह से जो है सोशल मीडिया को इस तरह से हैंडल करना है कि पर्सन खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर हमारे पास आए। ठीक है। बाकी वही की प्लेटफॉर्म जो है आपके, जिनके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर प्लेटफॉर्म ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। और सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने पूरे दिन में, 24 घंटों में 10 से 15 मिनट तो आप निकाल सकते हैं। 10 से 15 मिनट में आपने किन चार प्लेटफॉर्म से लीड जनरेट करनी है? फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ठीक है। कोई लिंक्डइन नहीं, कोई दूसरी जो है B2B, जितनी भी दूसरी एप्स हैं उन पर नहीं जाना हमने, हम सिर्फ इन 4 एप्स पर ही जाएंगे। और हम जाते भी हैं डेली बेस पर। स्क्रॉलिंग तो हर बंदा करता है, ड्रामे भी देखते हैं, हर चीज होती है। ठीक है। ब्लॉग्स भी देखते हैं, सब होता है। तो 10-15 मिनट आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपने, पहले मैं आपको बता दूं किस तरह से करने हैं, या मैं आपको पॉइंट्स बता दूं पहले? पॉइंट्स बता दें पहले? ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो देखो, कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो सामने नहीं आती अभी तक, अपनी वीडियोस नहीं बनाती? लड़के तो बनाते हैं ना। कारी साहब तो नहीं है ना यहाँ कोई? कारी साहब भी तो अब सामने आते हैं, मौलवी भी आ जाते हैं, अल्लामा भी आते हैं, सब आते हैं।
तो लड़कों को तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, लड़कों को मैं कह भी नहीं रही, ठीक है, ये चीज मैं लड़कों के लिए बोल भी नहीं रही। आप लोग तो इजीली सामने आ सकते हो, और अगर आप फिर भी सामने नहीं आ रहे तो ये आप गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोगों का तो बाहर भी आना जाना होता है, आप अपने फ्रेंड्स से भी मिलते हो, आप बहुत इजीली अपनी वीडियोस भी बना सकते हो, और बहुत इजीली अपनी जो है ना सोशल मीडिया को भी हैंडल कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे तो गलत कर रहे हो। बाकी जो फीमेल्स हैं जो सामने नहीं आ रही, कल निम्रा फातिमा ने भी बोला था कि जब मैम उमाइम सामने आई थी ना तब वो मैनेजर बन गई थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर क्या था कि हम अगर उन्होंने कल सेशन में बोला ना, जब हम 50 लीड्स को मैसेज करते थे तो 40 लोग हमें रिप्लाई करते थे, ठीक है, मगर अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होता है। तो टाइम के साथ साथ ना हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। पहले हम सामने नहीं भी आते थे तो हमारी ज्वाइनिंग्स आ रही थी, मगर अब हमें सामने आना पड़ेगा। अब जो दिखेगा वही बिकेगा, तो अब आपको सामने आना पड़ेगा, ठीक है। आप निकाब करके आ सकते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आई भी नहीं थी ना, फॉरएवर में नहीं आई थी, तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, अभी तक मेरे रिलेटिव में, मेरी फैमिली में किसी को पता नहीं है कि मैं ये वर्क करती हूँ, ठीक है। और वो सब लोग मुझे ये बोलते थे कि ना, अब गैदरिंग होती थी आपस में, कजन्स वगैरह इकट्ठे होते थे, आप लोगों के भी होते हैं, हंसी मजाक भी होती है, सब होता है, आपस में बातचीत करते हैं, हंसते हैं, मजाक भी उड़ा बनाते हैं एक दूसरे का। तो जब इस तरह से मजाक होता था ना तो मुझे बात की समझ ही नहीं आती थी। अभी भी कभी कभी ऐसे हो जाता है, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा ऐसे होता था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि बात हुई क्या है। सब लोग हंस रहे होते थे और मैं सोच रही होती थी कि क्या बात हुई है। और जब 2 मिनट गुजरते थे, मुझे बात की समझ आती थी, और फिर मैं कहती थी अच्छा ये बात हुई थी, और फिर मैं हंसती थी, और फिर सब मेरे ऊपर हंसते थे कि बिल्कुल साई है, डंगर है, इसको तो समझ ही नहीं आती। ऐसे होता था मेरे साथ। और जब मैं यहाँ पर आई थी ना, जो मैंने सबसे पहली अपनी वीडियो बनाई थी, तो वो मैं जब आज देखी ना, मैंने रात में अपनी सबसे पहली वाली वीडियो देखी जो मैंने सबसे पहले बनाई थी, तो मैं इतना हंसी देखकर मेरा देखने को दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं हूँ, कि मैंने क्या बनाया था। और अब भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, 30 मार खान बन गई हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करने से आ ही जाता है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और रही बात पेरेंट्स की, कुछ पर्सन बोलते हैं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यू होता है सामने आने के लिए ना। तो देखो, इस ईद पर ऐसी कोई लड़की है जो बाजार ना गई हो? ऐसी कोई लड़की है जो शॉपिंग करने ना गई हो? अच्छा, नहीं गई। हम्म। अच्छा, कभी जिंदगी में बाजार नहीं गए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कॉलेज ना जाते हो, यूनिवर्सिटी ना जाते हो, बाजार ना जाते हो, रिलेटिव्स के ना जाते हो, बाहर तो निकलते हो ना। शादी पर भी जाते होंगे, शादियों पर कजन्स की। जाते हैं, सब जाते हैं। तो निकाब करके जाते हैं, हिजाब करके जाते हैं? नहीं, मेकअप करके जाते हैं। शादियों में तो मेकअप करके जाते हैं, और पार्लर से मेकअप करवा के जाते हैं। वहां पर भी लोग होते हैं, सब होते हैं, सब देखते हैं, सब देखते हैं ना। क्योंकि वहां तो हमने खाना खाना होता है, वहां तो निकाब नहीं कर सकते ना। शादी में तो हमने रज के खाना खाना होता है, हम सारा दिन भूखे रह के शादी में जाते हैं और फिर रात में खाना खाते हैं। तो ऑब्वियसली जब वहां पे हम जा सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते? जब मैंने अपनी पहली पहले वीडियोस बनाना शुरू की थी ना, मैंने तो अपने फादर को बताया ही नहीं था, ना मैंने मम्मा को बताया था, मैंने तो ऐसे ही अपनी वीडियो बना दी थी, उनसे परमिशन नहीं ली थी। अब देखो, एक चीज की इजाजत उन्होंने दे दी है कि आपने ऑनलाइन वर्किंग करनी है, ठीक है, एक चीज की उन्होंने परमिशन दे दी है कि आपने काम करना है, उन्होंने हमारा 2CC डन करवा के दिया है। तो ये हमारे काम का एक पार्ट है कि हमें अब खुद को प्रमोट। आप लोगों ने सुपरवाइजर भी करना है, आप लोगों ने मैनेजर भी करना है, आप लोगों ने डायमंड मैनेजर भी करना है, तो मुझे बताओ, आप सुपरवाइजर बन जाओगे, मैनेजर बन जाओगे, तो क्या अपनी टीम के लिए सेशंस नहीं लगाओगे? सेशन होस्ट नहीं करोगे? सामने नहीं आओगे? आपकी टीम आपको इस तरह नहीं सुनेगी। तो अगर अभी से सामने आना शुरू करोगे ना, तो उस टाइम तक बहुत अच्छे से आप हर चीज को मैनेज कर लिए होंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को ना अपनी वीडियो भी दिखाऊंगी अभी, जिस पर मैं हंस भी रही थी बहुत ज्यादा। और लिटरली उस वीडियो पे 13,000 व्यूज आए हुए हैं, 13,000 उस पर व्यूज आए हुए हैं। और वहां से इतने ज्यादा लोग जो हैं मेरे पास
फॉर्म को फिलअप करके आएंगे मेरे पास टिकटॉक पर। एग्जैक्टली। चलो भाई, इधर तो कॉलर की बातें शुरू हो गई। कॉलर की बातें खत्म कर दें, वापस आ जाए। वापस आ जाए यहाँ पर। ओके। तो सबसे पहले तो देखो, अब आपको सामने आना है। अब कितनी लड़कियां जो अभी भी इतना लंबा बोलने के बाद, इतना लंबा लेक्चर देने के बाद भी सामने नहीं आएंगी? कोई है ऐसी? हमने मीटअप भी करना है, हमने क्या नाम लेते हैं, वहां पर ट्रिप पर भी जाना है। तो क्या सामने नहीं आएंगे? देखो, अगर आप छोटा सोचोगे ना तो ऐसे ही रह जाएंगे हम। बड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो हमने अपनी वीडियो बनानी है। निकाब करके बनाए, हिजाब करके बनाए, इजीली बनाए। और ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है। आप उसमें जो बात कर रहे हो ना, अच्छे से बात करनी है। अब आप एक नेटवर्कर हो, अच्छे से बात करना तो हर किसी को आती है। सब बहुत अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। वीडियो में सिर्फ आपको आप ही देख रहे होते हो। सामने मोबाइल रखो और वीडियो बनाओ। अच्छे से बनाओ। और अगर नहीं भी अच्छे से बन रही तो कोई बात नहीं, आप अपने अपलाइन को दिखाओ और फिर बना लो। ठीक है। फिर उसके बाद कंसिस्टेंट रहना है। स्टे कंसिस्टेंट, डेली वीडियो बनाना। डेली अगर वीडियो नहीं बना सकते ना, तो किसी दिन आप पोस्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। मैं डेली वीडियोस नहीं बनाती। अगर मैं डेली बनाऊँ ना तो शायद मैं बहुत आगे निकल जाऊँ। एक हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा इस तरह पोस्ट कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं डेली करना शुरू करूँ ना, मैं खुद भी, जो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं करूंगी, तो डबल लीड्स आए मुझे यहाँ से। ठीक है। और मेरा ग्रो भी कर जाए अकाउंट। ओके। तो यहाँ पर क्या है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपने पर्सन्स के साथ, जो आपकी ऑडियंस है, जो वहाँ पर टिकटॉक पर है, इंस्टा पर है, जहां भी है, उसके साथ कनेक्ट रहना है। मैटर नहीं करता कि अभी आपने जीरो से स्टार्ट किया। हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है। अकाउंट जब होता है तो हमारे 0 फॉलोअर्स ही होते हैं। कोई फॉलोअर नहीं होता। तो ये मत सोचो कि मैं वीडियो तो डाल रही हूँ, ना कोई देख रहा है और ना कोई व्यू आ रहा है। जब बनाते रहोगे ना तो व्यूज खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। लोग भी आएंगे और व्यूज भी आएंगे। इस चीज से नहीं छोड़ो कि लोग देख तो रहे नहीं है। ठीक है। ओके। अब जो कॉमन मिस्टेक्स है ना जो हम करते हैं वीडियो बनाते हुए, या फिर सॉरी, वीडियो बनाते हुए नहीं, अपनी सोशल मीडिया पर जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो ये करते हैं कि हम ना दूसरों की वीडियोस अपलोड कर देते हैं। काफी ज्यादा पर्सन है जिन्होंने अपने इंस्टा पर, टिकटॉक पर दूसरे लीडर्स की वीडियोस डाली हुई हैं। दूसरे टिकटॉकर्स की वीडियोस डाली हुई हैं। अपनी नहीं डाली हुई। और कुछ ऐसी वीडियोस डाली हुई हैं जिनके ऊपर नीचे टिकटॉक शो हो रहा होता है। आईडी शो हो रही होती है, जिसकी वीडियो हमने डाउनलोड करके डाली होती है, वो आईडी शो हो रही होती है। तो देखो, ऐसी वीडियो पर जो है ना व्यूज नहीं आते। ठीक है। और फिर कुछ पर्सन हैं जो रज रज के एलोवेरा की वीडियोस डालते हैं, प्रोडक्ट्स की वीडियो डालते हैं, बताते हैं साफ साफ कि भाई हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखा देते हैं उनको कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, फॉरएवर की एलोवेरा जेली, फॉरएवर का ये वो। तो इस तरह से भी पर्सन नहीं आते। मैं आपको अपनी टिकटॉक भी दिखाऊंगी, अभी इंस्टा भी दिखाऊंगी, और आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने वहां पर बिल्कुल भी ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं की हुई, ऐसी कोई पिक्चर अपलोड नहीं की हुई जिसमें मैंने अपनी फॉरएवर कंपनी का नाम शो किया हो। ऐसा कुछ भी मैंने वहां पे अपलोड नहीं किया हुआ। तो इस चीज को आप अपनी ना हाईलाइट बना सकते हो, मगर वो चीज शो नहीं करवाओ वहां पर कि आपकी कंपनी का नाम फॉरएवर है। लोग वहां से देखते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, वहां पर सर्च करते हैं, नेगेटिव होते हैं और फिर वो आपको कांटेक्ट नहीं करते। ठीक है। तो इस चीज को अगर आपने डालेंगे ना, डिलीट करते हैं, अगेन स्टार्ट करेंगे अकाउंट हम दोबारा से जीरो से। ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि हम, वही बात है, बहुत सारी प्रोडक्ट की वीडियो डाली होती है, बहुत ज्यादा लोगों की वीडियोस डाली होती हैं, तो लोगों की वीडियोस भी डालना छोड़ दें। खुद एक लीडर बने, दूसरे लीडर्स की वीडियोस यूज नहीं करें। खुद अपनी अपने कंटेंट क्रिएट करें, अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दें। ओके। हाँ। और कुछ लोग ना दूसरे लीडर्स की वीडियो या किसी और की वीडियो डालकर फेकिंग लाइफस्टाइल शो करवाते हैं। ये भी नहीं करना, ये भी गलत बात है। अगर आप किसी को ये बोल रहे हो ना कि ये हमारा लाइफस्टाइल है या ये है, फेकिंग लाइफस्टाइल शो नहीं करवाना।
तो सामने वाला पर्सन अगर आपके साथ ज्वाइन कर जाता है, बाद में उसको पता चलता है, तो ये बुरा लगता है उसको कि आपने गलत चीज उसको बताई है। तो ऐसे भी नहीं करवाना। ठीक है। ओके, एक सेकेंड। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना डेली का और वीकली टारगेट दूंगी, आप उसको करेंगे कंप्लीट? अच्छा, मुझे बताएं, आप कितने परसेंट डेली अपनी खुद की रील्स बनाना स्टार्ट कर देंगे और अपनी जो है डेली बेस पर पोस्टिंग स्टार्ट कर देंगे? कितने परसेंट? ओके, ग्रेट, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब डेली बेस पर आपने क्या करना है, एक पोस्ट लाजमी करनी है, एक स्टोरी लाजमी लगानी है, अपने टिकटॉक पर भी, अपनी इंस्टाग्राम पर भी, और व्हाट्सएप पर आप लोग आते हैं ना स्टेटसेस, डेली व्हाट्सएप पर स्टेटस तो सब लगाते हैं। हम लोगों ने ना इस चीज को, अगर हमें व्हाट्सएप पर स्टेटस शो नहीं ना होता, तो हमें कुछ कुछ होता है कि हमारा स्टेटस नहीं लगा हुआ, जैसे ही खत्म होता है ना, तो हमारे दिल को कुछ होने लग जाता है कि फौरन से कोई स्टेटस लगाओ उठाकर। होता है ना? तो यही चीज आपको टिकटॉक पर भी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पर भी होनी चाहिए। आपने टिकटॉक पर भी डेली स्टोरी लगानी है, चाहे आप व्हाट्सएप पर किसी से बात कर रहे हो तो वो लगा दो, वहां पर कितना टाइम लगेगा स्टोरी लगाने में? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप वहां पर स्टोरी लगाओ और टिकटॉक पर भी स्टोरी लगाओ। ठीक है। और उसके बाद क्या है, अपनी खुद की एक पोस्ट लाजमी करनी है, डेली बेस पर एक पोस्ट लाजमी करनी है आपने। और ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 वीडियोस बनानी है एक हफ्ते में, पूरे हफ्ते में, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 वीडियोस तो बनानी ही बनानी है। कंटेंट आपको बेशुमार मिलेंगे, यूट्यूब से भी, इंस्टाग्राम से भी। आप सर्च करो बिजनेस के रिगार्डिंग कंटेंट, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मैंने जो अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, वो मैंने पेरेंट्स के रिगार्डिंग बनाई थी कि कुछ पर्सन्स के पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे होते। तो वो भी मैंने कंटेंट देखा था, ऐसा नहीं है कि मुझे खुद से आ गया था। सीखा सिखाया तो कोई भी नहीं आता, लोग चेंज हो जाते हैं, अल्फाज वही रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखकर अपनी खुद की वीडियोस अपलोड करना शुरू करते हैं। अब देखो, वीडियोस बनाना, अब बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे हमें वीडियोस बनाना भी नहीं आती, कैसे वीडियो बनाए, हमें तो यूज भी नहीं करना आते, वीडियो को एडिट कैसे करें? तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, 1 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ये भी ज्यादा ही बोल रही हूँ मैं। तो उसमें आप इजीली यूट्यूब पर जाओ, वहां पर देखो, देखते देखते अपनी एक वीडियो को एडिट करना शुरू करो। एडिट करने के लिए आपको कौन सी एप्स डाउनलोड करनी है, आप कैनवा ऐप यूज कर सकते हो, कैपकट यूज कर सकते हो। ठीक है। और आपकी सबके मोबाइल में मेटा बिजनेस एआई सबके पास है। ठीक है। वहां से आप जो है अपना स्केड्यूल सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद चैट जीपीटी भी है, अगर नहीं है तो वो भी डाउनलोड करके, तो वहां पर आप कंटेंट फाइंड कर सकते हो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है। हम्म। ओके। तो अब मैं आपको जो है, हमारा टाइम होके जस्ट हम थोड़ा सा और टाइम लूंगी, 10-15 मिनट, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से अब आपने लीड को जनरेट करना है। दिखा दूँ कि रहने दूँ? क्या करना है लीड जनरेट करके आपने? टारगेट पूरा कर लेंगे? पहले मुझसे प्रॉमिस करें कि अगर मैं आपको अभी लीड जनरेट करने का मेथड बता देती हूँ, तो आप डेली लीड जनरेट करेंगे? डेली लीड जनरेट करेंगे? ओके, ठीक है। जो इंशाल्लाह बोलते हैं वो बाद में करते नहीं है। चलें, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और मेरी स्क्रीन शो हो तो मुझे अभी कंफर्म कर देना। फिर ये है कि मैं बाद में
चैट मुझे नजर नहीं आएगी जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना इस जूम से। हम्म, अच्छा मुझे बताएं, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हो गई। ओके ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चले जाते हैं टिकटॉक पर। अच्छा ये अकाउंट मुझे बनाए हुए 8-10 महीने तो हो ही गए हैं तकरीबन। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये वीडियो है जिस पर 13.7 के व्यूज आए हुए हैं। यहाँ पर देखो ये कितनी अजीब वीडियो बनी हुई है, बहुत ही अजीब वीडियो बनी हुई है। मगर यहाँ पर कमेंट्स, व्यूज, मुझे भी बताएं, मुझे भी बताएं, ये कैसे हैं? ये आप लोग ना खुद मेरी आईडी पर विजिट करके देख लेना, ठीक है? मैं अब एक एक वीडियो दिखाऊंगी नहीं। फिर उसके बाद जो है नोटिफिकेशन चेक करें, 99+ नोटिफिकेशन। अब इसमें क्या है कि ये सब लोग जो हैं ये मुझसे वर्क की डिटेल मांग रहे हैं। कुछ पर्सन, ये देखो इस तरह से मैंने अपना खुद का मैसेज रेडी किया हुआ ना, तो वो बता रहे हैं, अपना नंबर दे रहे हैं, अपनी एज बता रहे हैं, नेम, सिटी, व्हाट्सएप नंबर, एज, सब खुद ब खुद मैसेज कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ फीमेल्स पे वर्किंग कर रही हूँ अभी, और मेल पर वर्किंग नहीं कर रही। तो मेरे पास कितने मेल्स हैं यहाँ पर अभी? हम्म, ये सब जो है ना, ये बहुत टाइम से मेरे पास लीड्स हैं, मिल नहीं रही है अब मुझे। ये देखिए, अब ये सब लोग जो हैं ये मुझसे कमेंट के थ्रू ही पूछ रहे हैं कि आप क्या वर्किंग कर रही हैं, हमें भी बताएं, हमें भी बताएं, हमें भी बताएं। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, सिंपल, फॉर यू पर गए, ये अदील मुर्तजा है, हमने इसको कमेंट किया और मैंने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है, सब रीड कर लो, भले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अदील भाई, आपने 1 साल पहले जिस होम बेस्ड वर्क के बारे में बताया था उसमें वर्किंग लोग करके मैं पसंद वन थे लाख तो प्लस मैंने कर लिया। अर्न कर रही हूँ। ठीक है, ये कमेंट मैंने यहाँ पर छोड़ा, अब खुद ब खुद मेरे पास लीड्स आएंगी, देखना। ये जो आई हुई है ना, ये यहीं से आई हुई है, ये देखो, 111 रिक्वेस्ट, ये सब लीड्स है मेरे पास, ये देखो। ये सब बोल रहे हैं कि हमें ऑनलाइन वर्किंग बता दें कि क्या है, डिटेल बता दो। ठीक है, बाकी भी ये सब वही है। ये हो गया टिकटॉक पर। इंस्टाग्राम पर भी आप इसी तरह से करेंगे, ज्यादा मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर कमेंट किया, इसकी आईडी में भी सेम वही कमेंट करेंगे। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। हर इन्फ्लुएंसर जो है ना वो इसके रिगार्डिंग वीडियो लाजमी लगाता है। यहाँ पर भी सेम वही कमेंट करेंगे आप, इंस्टाग्राम पर भी। और आप ना 2-3 लोगों को फॉलो कर लें, जैसे कि ये आयजा खान हो गई, मैंने आयजा को किया हुआ है, इसको किया हुआ है, ये जो है क्या नाम है इसका, भूल गई हूँ नाम, डकी की वाइफ है, अरूप, अरूप को किया हुआ है। फेसबुक पर भी आप सेम इसी तरह से कर सकते हो। यहाँ पर इतने ज्यादा मेरे फॉलोअर्स नहीं है क्योंकि मुझे ना नीड ही नहीं पड़ती, टिकटॉक से मुझे इतनी लीड्स आ जाती हैं कि मैं ना करती नहीं हूँ। मगर आप यहाँ पर सर्च करके ना खुद से, जैसे कि रज्जब भट्ट है, रज्जब भट्ट काफी फेमस है और ये बहुत सारी चीजें बताता रहता है, ठीक है? इसके भी कमेंट में जाकर आप सिंपल यही कमेंट छोड़ दोगे। डेली आपने क्या करना है, 3-4 लोगों को ये कमेंट करने हैं। ये यहाँ पर भी ब्लॉगिंग डालता है, तो इसकी देखो कितने ज्यादा है, हर एक 3-4 वीडियो पर जाकर आप ये कमेंट कर दो, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर भी इसको तो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, रज्जब से, आपको रज्जब से, हैदर से, और इसका एक और दोस्त है, क्या नाम था उसका, वो जो बहुत मजाक करता है, डॉगर, डॉगर को। ठीक है, जितने भी इसके दोस्त हैं उन सबकी आईडीज पर जाकर आप पोस्टिंग कर सकते हो। यूट्यूब पर, यूट्यूब पर अब हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसकी यहाँ पर भी हम सिंपल इधर जाएंगे, वीडियोस में जाते हैं, और यहाँ पर भी हमें ज्यादा कमेंट के थ्रू ही आपके पास जो है ना लीड्स खुद ब खुद चल कर आती हैं। यहाँ पर आप उनको अपना नंबर भी दे सकते हो, आप उनका नंबर ले भी सकते हो। यहाँ पर आपने कमेंट करना है, कमेंट क्या करना है वो आपने देख ही लिया होगा।
टिकटॉक पर, मैंने अभी आपको दिखाया है, ये देखो। बगे पसंद थे तो मैंने कर लिया। एक लड़के ने मुझे कमेंट कर भी दिया, 3 घंटे पहले मैंने डाली है, 2 घंटे पहले। एक लड़के का, ये लड़का ही है, डॉक्टर उम्मी अब्दुल्ला, लड़की है शायद। कौन सा, कौन सा वर्ड? अब यहाँ पर ना इसको मैं ये नहीं बोलूंगी कि कम इनबॉक्स, ऐसे नहीं बोलना कि इनबॉक्स में आओ, यहाँ पर बहुत से पर्सन इनबॉक्स में आते नहीं है। यहाँ पर मैं इसको बोलूंगी क्या, मैं आपको बताती हूँ। चेक योर इनबॉक्स बोला। अब मैं इसके इनबॉक्स में खुद जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर गए, यहाँ पर गई, अस्सलाम वालेकुम, आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग अब ये खुद ब खुद मुझे बोलेंगी यस आई एम इंटरेस्टेड, हुमैरा फाहद लड़की है ये, ठीक है। ये खुद ब खुद मुझे बोलेगी यस आई एम इंटरेस्टेड, मुझे बताएं। अब मेरे पास इतने ज्यादा आती है ना लीड्स, अब आपने क्या करना है, आपने पर्सन वो सिलेक्ट करने हैं जो वाकई ही, जिनको अगर आप मैसेजेस करते हो ना, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हमने किनको जो है सिलेक्ट करना है। जन्नत मिर्जा, सहर हयात, जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में है। जन्नत मिर्जा है, इसके फॉलोअर्स देखिए कितने सारे हैं, 25.6 मिलियन। आप इसकी आईडी में जाकर कमेंट करो, और कमेंट आपने तब करना है, ऐसे नहीं वीडियो 4-5 दिन पुरानी है तो आप कमेंट कर रहे हो। फॉलो कर लो भले आप इन लोगों को, 2 घंटे वीडियो आ रही है, 3 घंटे में आ रही है, फौरन से कमेंट कर दो। जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतने ज्यादा लोग आपका मैसेज देखेंगे, उतने ज्यादा लोग आपसे पूछेंगे। लेकिन बात वही आ गई कि पर्सन आपको मैसेज तब करेंगे जब आपका अपना अकाउंट अच्छा होगा। अब मेरा कमेंट देखने के बाद लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज नहीं कर देते, ऐसे नहीं कर देते। वो अगर मेरा कमेंट देख रहे हैं ना, तो वो सबसे पहले जाएंगे मेरी आईडी में। उन्होंने मेरी आईडी को विजिट किया, क्या वाकई ये लड़की अर्न कर रही है, क्या वाकई इसके इतने हैं, ठीक है। तो आप ना कंटेंट किसी भी तरह का यूज कर सकते हो, और ये निकालना कोई इतना वो नहीं है। आप अपनी पिक को लेकर भी कंटेंट बना सकते हो, जैसे कि देखो मैंने ये कंटेंट बनाया। लोग बोल रहे थे कि क्या तुम मुझे ईद पर अपनी वीडियो दिखाओगी, क्या पिक्चर भेजोगी, ऐसा कोई कंटेंट था। आगे से वो बच्चा बोलता है नहीं, तो देखो मैंने उसकी ये बनाई। क्या हर ऑनलाइन वर्क स्कैम होता है? नहीं, नहीं होता। अब यहाँ पर एक लड़की पता नहीं कौन है, हाँ गाइड मुझे उसने बोला। तो इस तरह से ना आप अपनी खुद की वीडियोस बनाकर, अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड इश्फा जावेद, वर्किंग एट सुपरवाइजर लेवल फ्रॉम गेम चेंजर्स 20। ये मेरी स्टार्टिंग की वीडियो कितनी अजीब है, और इस पर फिर भी 13.7 के व्यूज हैं। तो आप, जब तक आपका अपना अकाउंट सेट नहीं हुआ होगा ना, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। किनका फेक अकाउंट है? हाँ, फेक अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो, मैटर नहीं करता। ये लोग तो उसको देख रहे हैं ना। मैंने फाहद मुस्तफा की ना एक जस्ट पिक्चर थी, उस पर कमेंट किया था कि फाहद भाई आपने ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था जिस पर वर्किंग करके ना मैं मंथली बेस पर इतना अर्न कर रही हूँ। तो उसने क्या किया, वहां पर मुझे कम से कम भी 200 लोगों ने रिप्लाई किया है। कम से कम भी 200 लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है, और 50 लीड्स तो मेरे पास वहां से आई हैं एक दिन में, ठीक है। हाँ, तो वही बात है ना कि आपने अपनी प्रोफाइल उस तरह से सेट नहीं की हुई। अच्छा, लीड जनरेट करने का ना और भी मेथड है। मैं आपको सिर्फ ये क्यों बताया, क्योंकि लीड जनरेट करने पर जान जाती है बहुत सारे लोगों की, जाती है ना। मैंने आपको सिर्फ यही सिंपल सा वे क्यों बताया है, ताकि आप इजीली इसको कर सको। लास्ट मंथ या शायद उससे लास्ट मंथ मैम साइमा ने सेशन होस्ट किया था लीड जनरेशन पर। उन्होंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से आप लोगों को फॉलो करके लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये भी मेथड है, जैसे कि आप किसी को वो कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, किसी की वीडियोस देख रहे हो, या वैसे ही कमेंट में जाते हो, उसको उसकी वीडियो किसी पर्सन ने कमेंट किया हुआ है, लोगों ने, काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट किए होते हैं, आप उनके कमेंट में जाकर, उनकी आईडी में जाकर उनकी 2-4 वीडियो लाइक कर दो। वो पर्सन जो है आपको क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, ठीक है। और सॉरी, रिप्लाई नहीं करेगा, आपकी वीडियो देखेगा कि कौन सी बंदी है जिसने मुझे मेरी वीडियोस को लाइक किया।
जब वो आपकी आईडी में आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपकी वीडियोस देखेगा, वीडियोस देखने के बाद वो खुद ब खुद आपको बोल देगा कि मुझे भी बताएं कि क्या वर्क है। एक ये मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है कि आप लोगों को पर्सनली खुद से मैसेजेस भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, जो कि पहले से हम करते हुए आ रहे हैं, खुद से मैसेज करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों के पास जा रहे हैं। ठीक है, एक तो आपने मैसेज सही जगह पे करना है, और उन इन्फ्लुएंसर्स की आईडी पे करना है जो फेमस हैं और जिन्होंने वाकई प्रमोशन की हुई है 1 साल पहले, 6 महीने पहले। अब हैदर ने ना तकरीबन 6-7 महीने पहले हमारी ही वीडियो की प्रमोशन की थी, तो उसकी आईडी में जाके मैं 6 मंथ पहले बोलती हूँ। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अदील मुर्तजा का फॉर्म फिलअप करके ही यहाँ पर आई थी। तो ये तो मैं सच ही लिख रही हूँ ना कि अदील ने मुझे जिस वर्क के बारे में बताया उसमें वर्किंग करके मैं इतना अर्न कर रही हूँ। ठीक है, पिछले 1 साल से मैं इसी मेथड को यूज करते हुए डेली बेस पर 10-15 लीड जनरेट कर लेती हूँ। अभी मैंने आपके सामने आपको दिखाया है ना कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं, कितने सारे पर्सन के मैसेजेस हैं। तो इसी तरह से क्या लगता है, आप कर लोगे नहीं करोगे? मुश्किल काम है या आसान है? अब देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने करना शुरू किया था ना, तो मुझे फौरन से रिप्लाई आना शुरू नहीं हो गया था। एक चीज, सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल पहले सही करनी है, और फिर डेली बेस पर लीड जनरेट करना शुरू कर दो। सामने आना शुरू कर दो, डेली अपनी वीडियो अपलोड करना शुरू करो। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी काम हो उसमें। और कंटेंट कंटेंट तो आपको हजारों मिल जाएंगे, हर जगह पर मिल जाएंगे। अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने वर्क के रिगार्डिंग कंटेंट आपको बनाने पड़ेंगे, खुद से भी बनाओ और बोलना शुरू करो। आप अपने सामने मोबाइल रखो और कोई भी कंटेंट बना दो, जो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं आप उसके रिगार्डिंग भी कंटेंट बना दो। पेरेंट्स नहीं मान रहे, और हमारा ये इशू है, वो इशू है, जो भी इशू है आप उसको लेकर कंटेंट बनाओ, अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दो। लोग जो है ना वो सारी वीडियोस नहीं देखते, वो ऊपर की 2-4 देखते हैं और आपको मैसेज कर देते हैं, सारा नहीं देखते इतना। अपनी जो पिन वीडियोस है ना, वो पिन वीडियोस अपनी अच्छी अच्छी बना लो। मेरी एक पिन वीडियो आप मेरी आईडी पर जाकर ना तो देखो, उसमें मैंने यही बोला हुआ है कि आप किस तरह से मंथली बेस पर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म में वर्किंग कर रही हूँ जिसमें मैं 50 to 70 के नहीं बल्कि 1 लाख क्रॉस अर्न कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बोला हुआ है। और आप किस तरह से इसको अर्न कर सकते हैं, जैसे हमारी प्रमोशन करता है ना कोई इन्फ्लुएंसर, वो बोलता है कि मेरी बायो में लिंक है, उसको ओपन करें, देन वहां पर जाकर फॉर्म को फिलअप करें। तो इस तरह से मैंने उस वीडियो में पूरा बोला हुआ है। आप अपनी सबसे पहले आपने अपनी इस तरह की वीडियो बनानी है। कल तक बना लेंगे? मैं अगर पर्सन को रिगार्डिंग मैसेज भी करती हूँ ना, तो मैं रिगार्डिंग मैसेज या वॉइस नोट अब नहीं करती, मैं उसको डायरेक्ट अपनी रिगार्डिंग वीडियो ही शेयर करती हूँ। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो ही बनाई हुई है जो मैं उसको शेयर करती हूँ। और उस वीडियो में मैंने ये बोला हुआ है ऐसे सामने मोबाइल रखकर कि अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अगर तो ये मेरी वीडियो आप तक आई है, इसका मतलब आपने मेरी टिकटॉक, इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पर या फिर कहीं ना कहीं मेरा फॉर्म फिलअप किया हुआ है। ठीक है, अब जब सामने वाला पर्सन पहले टिकटॉक पर मुझे मैसेज करता है, उसने मुझे अपना नंबर दिया, फिर डायरेक्ट मेरी वीडियो ही उसको जाती है, वो मेरी वीडियो देखता भी है, फिर मुझे रिप्लाई करता है, यस आई एम इंटरेस्टेड। मैं अगर अभी आपको व्हाट्सएप पर लेकर जाती ना, तो कितने सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप पर अभी जिनके साथ मैंने बात नहीं की, इतने मैसेजेस हैं, समझ नहीं आती मैं किसको गाइड करूँ किसको नहीं करूँ। ठीक है, फिर मैं उन सब में से सिर्फ और सिर्फ मंथली बेस पर 5-6 लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग देती हूँ। इतने सारे लोगों में से ना अच्छे माइंडसेट के पर्सन निकालती हूँ। लीड्स कुछ मैं अपनी टीम को दे देती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैं अकेले गाइड नहीं कर पाती ना, इसलिए किसी ना किसी पर्सन को दे देती हूँ। तो कुछ पर्सन तो फिर खुद करती हूँ और उसी में से मेरा बिजनेस आता है इंशाल्लाह, होपफुली। अब मुझे ये बताएं कि समझ में आया सब कुछ? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब? ओके। और मेथड इतना मुश्किल भी नहीं है ना? इतना मुश्किल भी नहीं है। अगेन मैं एक ही बात बोलूंगी, मैनेजर बनने के बाद भी सामने आना है, अभी से आ जाओ। ठीक है, मैनेजर बनने के बाद भी जिद करनी है पेरेंट्स के आगे, अभी से कर लो।
नहीं, आईफोन लेने के बाद स्टार्ट नहीं किया मैंने। मैंने मैंने ये जो वीडियो मैंने आपने देखी है अभी, ये मैंने जब बनाई थी जब मेरे पास था टेक्नो। टेक्नो मोबाइल था मेरे पास। आईफोन के बाद तो नहीं मैंने स्टार्ट किया। टेक्नो में बनाई है क्या? दूसरे मोबाइल में कैमरा नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर तो पहले वीडियो बनाई तभी तो आईफोन आया है। अगर पहले आईफोन के इंतजार में बैठे रहते तो फिर बस हो गया काम। ठीक है, सेशन हमारा काफी लंबा हो गया। बाकी अब ये है कि सेशन को हम एंड ही करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और अगर सबको सब समझ में आ गया है तो फिर हम जो है अपना सेशन एंड करते हैं। ठीक है। ओके। और एक और चीज, मार्केटर की ऐसा नहीं है कि अब मैंने आपको ये समझा दिया है, बता दिया है तो अब आपने दूसरी लीड्स परचेज नहीं करनी। 7 हो गई आज और कल 8 स्टार्ट हो जाएगी। मार्केटर की लीड्स परचेज नहीं ना की आप लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि मार्केटर की लीड से मेरे रिजल्ट्स नहीं आते। लास्ट मंथ रिजल्ट्स नहीं आए थे। मेरी टीम की एक न्यू डाउनलाइन है। लास्ट मंथ ही उन्होंने ज्वाइन किया था और जब उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की तो फर्स्ट मंथ में ही उन्होंने लीड्स की पेमेंट ज्यादा दी। ज्यादा लीड्स की पेमेंट दी, ज्यादा लीड्स परचेज की। और उन्होंने अपना 2 CC भी निकाल दिया अपने फर्स्ट मंथ में। अपना 2 CC भी निकाल दिया मार्केटर की लीड से। अब लास्ट टाइम जब उसने मार्केटर की लीड्स परचेज की तो आपको पता है इस मंथ तो हमारा मार्केटर भी चेंज हो गया है। जिससे हम लीड्स ले रहे हैं वो भी चेंज हो गया है। तो हमें ना इस चीज को छोड़ना नहीं है। जहां से भी हमें लीड्स आ रही है ना, हमें लेनी है और अपना टारगेट अचीव करना है। पूरा पूरा करना है, 10 CC करना है। ट्रिप पर आना है। आपको पता है ट्रिप पर आपको इतना ज्यादा डाटा मिल जाएगा जिसको आप अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो। इतना ज्यादा डाटा मिल जाएगा, बिहाइंड द सीन इतनी वीडियोस आप बना सकते हैं। आप अपना पूरा का पूरा एक ब्लॉग बना सकते हैं और उसके बाद आप उसको हर जगह पे पोस्ट कर सकते हैं। उन वीडियो को छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर मैंने ऐसे ही किया हुआ है। मैंने लास्ट टाइम की वीडियोस इकट्ठी पड़ी हुई हैं जो उन्हीं को यूज करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ। लेकिन ये है कि अब भी आप अपनी न्यू वीडियोस वहां पर जाकर बहुत सारी बना सकते हैं और फिर जो है उसको यूज कर सकते हैं। मैंने सोचा हुआ है अगर अब मैं गई ना इंशाल्लाह तो बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। पहले तो शर्म शर्म में बनाई नहीं ना। पहले बहुत शर्म आती थी। अब नहीं आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये जरूरी है। लोग देखते हैं ना तो लोग फौरन से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो लीड्स परचेज करें लाजमी, मार्केटर की लीड्स भी परचेज करें और प्रमोशन की लीड्स भी लें। अपने टारगेट अगर 6 CC है या 10 CC है तो उसके लिए कम से कम 20-30 लोगों को तो 2 CC प्लान दिखाएं। इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि अगले महीने आपका सुपरवाइजर भी हो जाए। ठीक है। और अभी से ये सोचो कि आप सुपरवाइजर बन गए हो और आपको कल को टीम डायमंड का सेशन होस्ट करना है और सामने आ रहा है वीडियो ऑन करके सेशन होस्ट करना है। ये चीज माइंड में रखो, जब आप सुपरवाइजर कर लोगे तो टीम डायमंड के सेशन होस्ट करना है ना वीडियो ऑन करके। तो अभी से उसकी तैयारी करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, वीडियोस बनाना शुरू कर दो। ठीक है। ओके चले, ठीक है। अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगेन बहुत जल्दी बात होगी। परचेज कहाँ से करें लीड्स? सरहसान से, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके। शम्मो शुम्मो को निकाल दें बाहर। शम्मो शुम्मो को छोड़ दें। शादी वाले दिन शर्मा देना आप अपनी। अभी आप काम कर लो। चले, इंशाल्लाह अगेन हम बात करेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी मेंशन करिएगा। स्क्रीन शूट ले लेना जल्दी से पहले फिर मेंशन करना। ठीक है। पॉज बना लूं मैं? ओके। अल्लाह हाफिज एवरीवन।